नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। अगले 10 दिन में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होंगे 10 से ज्यादा मंत्री और विधायक। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 और 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद से प्रदेश में जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भाजपा के कुछ मंत्रियों और विधायकों को कांग्रेस में शामिल करने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले पर भड़के हिमाचल मंत्री यादविंदर गोमा, कहा पब्लिक सब जानती है। हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बगावत करने वालों की महत्वाकांक्षा हावी हो गई थी। आयुष मंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन में कई बार अपेक्षाओं के मुताबिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में कुछ नेताओं ने निजी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। प्रदेश की सीमाओं पर जांच के बाद वाहनों को एंट्री। चुनावों को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के सीमावर्ती जिले में आने वाले वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। हिमाचल में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग ने शुरू किया 22 गोइंग टू 72 अभियान। विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2019 के आम चुनावों में 70% से कम मतदान दर्ज करने वाली 22 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर 22 गोइंग टू 72 अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान प्रतिशत 72 में इस बार वृद्धि करना है। यह जानकारी यहाँ एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी। हिमाचल सरकार की डैमेज कंट्रोल की कोशिश, कैबिनेट सब कमेटी बनाई। हिमाचल सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कमेटी राजनीतिक मामले देखेगी। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हिमाचल बीजेपी में बगावत शुरू, राकेश कालिया ने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 इंडिपेंडेंट एमएलए के शामिल होने के बाद बगावत नजर आने लगी है। चैतन्य शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करते ही गगरेट और चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक राकेश कालिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राकेश कालिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को इस्तीफा भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में भारी बारिश, बर्फबारी पर आईएमडी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। राज्य की ऊंची चोटियों पर रविवार सुबह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही हिमाचल के अधिकांश निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक घनघोर बादल मंडरा रहे हैं। राजधानी शिमला में अंधड़ के साथ तेज बारिश हुई। बारिश बर्फबारी के कारण पारा गिरने से शीतलहर लौट आई है। सूबे में 53 चार्जिंग स्टेशन लगाएगा एचआरटीसी। इन 19 डिपोओं में जगह चयनित। हिमाचल पथ परिवहन निगम इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 53 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। निगम ने 19 डिपोओं में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए जगह चयनित कर ली है। जल्द ही इन स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एचआरटीसी जल्द ही 327 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने जा रहा है। इन बसों के आने से पहले चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण करवाया जा रहा है। एचपीयू की समय सीमा समाप्त, 18 कॉलेजों का आईए एंट्री वेरिफिकेशन का काम अधूरा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 28 मार्च से शुरू हो रही स्नातक परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो चुकी है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को हर यूजी छात्र की ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट और सीसीए को अपलोड और वेरीफाई करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इस समय सीमा के बावजूद विश्वविद्यालय से संबंध करीब 18 कॉलेजों की या तो हर विषय की इंटरनल असेसमेंट और सीसीए या तो ऑनलाइन दर्ज किए जाने की प्रक्रिया नहीं पूरी हुई या कॉलेज प्राचार्य के स्तर पर इनकी वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुई है। वीकेंड और होली पर सैलानियों की पसंद बनी लाहौल घाटी। बड़ी तादाद में पहुंच रहे टूरिस्ट प्रदेश के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। वहीं मनाली से अटल टनल होते हुए सैलानी अब साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू पहुंच रहे हैं। वीरवार को मनाली लेह सड़क मार्ग के धुंधी में सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते यहां पर 2 दिनों तक सिर्फ आपातकालीन वाहनों को लाने की अनुमति दी गई है। लेकिन रोड खुल चुका है, इसलिए सैलानी लाहौल के सिस्सू पहुंच रहे हैं और घाटी में दूर दूर तक बर्फ का मजा ले रहे हैं।
100 पार हुई पीलिया के मरीजों की संख्या, 15 दिन बाद भी काबू में नहीं आ रहा रोग। गौहर क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से फैला पीलिया अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन बढ़ रही मरीजों की संख्या ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। गौहर व बासा पंचायत में पीलिया मरीजों की संख्या 100 पार कर गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पीलिया से ग्रस्त 65 मरीजों की पुष्टि की है, जबकि इससे कई गुना अधिक पीलिया ग्रस्त मरीज अब झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि पीलिया से ग्रस्त कुछ मरीज रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन नए मरीजों की संख्या उनसे कई गुना अधिक बताई जा रही है। केजरीवाल मामले में ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। अरविंद केजरीवाल मामले में ईडी की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। शराब घोटाले के समय उपयोग किए जाने वाला अरविंद केजरीवाल का फोन गायब है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ में केजरीवाल ने कहा कि फोन कहां है यह उन्हें मालूम नहीं है। इस सबूत मिटाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि के कविता ने भी पुराने फोन के बारे में पूछताछ में यही जवाब दिया था। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का एक्शन। भारतीय नौसेना ने हालिया समय में अपनी सबसे बड़ी तैनाती की है। नौसेना ने सागर में 11 पनडुब्बियां और 35 युद्धपोत तैनात किए हैं। इस तैनाती को न सिर्फ वाणिज्यिक मार्ग की रक्षा के लिए बल्कि हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियों के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त हिंद महासागर में चीन के 6 सैन्य और एक सैटेलाइट ट्रैकिंग पोत समेत 13 समुद्री जहाज गश्त कर रहे हैं। प्याज के निर्यात पर रोक से मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। भारत के इस कदम से कुछ विदेशी बाजारों में प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं। यह प्रतिबंध 31 मार्च को खत्म होना था। बीजेपी से टिकट मिलने पर बोली कंगना रनौत। बीजेपी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी से चुनावी मैदान में उतारा है। लिस्ट जारी होने के बाद कंगना ने कहा, बीजेपी को मेरा हमेशा बिना शर्त समर्थन रहा है। पार्टी ने मुझे मेरे जन्मस्थान मंडी से अपना लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया है। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल होकर सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं एक योग्य कार्यकर्ता और विश्वसनीय लोक सेवक बनने की आशा रखती हूँ। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।